हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गर्बर मेथड पढ़ा था और ये भी डिस्कस किया था कि गर्बर मेथड में क्या ड्रॉबैक था जिसकी वजह से उसको रिप्लेस करना पड़ा। गर्बर में जो पैराबोला था, गर्बर ने कहा कि उस पैराबोला पर या उस पैराबोला के बाहर आउटसाइड कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस होने पर ही कंपोनेंट फेल होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि उस पैराबोला से इनसाइड भी अगर कई कॉम्बिनेशन देखे जाएं स्टैटिक स्ट्रेस और वेरिएबल स्ट्रेस का, तो वहाँ मटेरियल फेल हो जा रहा था। उसको मॉडिफाई करते हुए गुडमैन ने एक नया मेथड सजेस्ट किया। गुडमैन ने भी यही कहा कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ को हम फेल्योर क्राइटेरिया मान रहे हैं। उन्होंने ये माना कि कोई कंपोनेंट तब फेल मानेंगे जब वो अपने अल्टीमेट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ डक्टाइल और ब्रिटिल दोनों मटेरियल के लिए एग्जिस्ट करता है, इसलिए गुडमैन रिलेशन भी ब्रिटिल और डक्टाइल दोनों ही मटेरियल के लिए यूजफुल होगा। गुडमैन ने कहा कि अगर कंपोनेंट पर केवल स्टैटिक लोड लग रहा है तो ऐसा कंपोनेंट अपने अल्टीमेट पॉइंट पर फेल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कंपोनेंट पर केवल वेरिएबल लोड लग रहा है तो ऐसा मटेरियल अपने एंड्योरेंस लिमिट पर फेल हो जाएगा। फिर उन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस के लिए पॉइंट ए को पॉइंट बी से एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मैच कर दिया और कहा कि स्टैटिक स्ट्रेस और वेरिएबल स्ट्रेस का कोई भी कॉम्बिनेशन जो इस लाइन पर एग्जिस्ट करेगा या इस लाइन के आउटसाइड एग्जिस्ट करेगा, वो कॉम्बिनेशन मटेरियल को फेल कर देगा। इसलिए इस लाइन को कहा जाता है गुडमैन लाइन या गुडमैन फेल्योर लाइन। उन्होंने कहा कि अगर स्टैटिक स्ट्रेस और वेरिएबल स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन इस लाइन के इनसाइड है तो वो कॉम्बिनेशन मटेरियल को फेल नहीं कर पाएगा। फिलहाल ए बी जो है वो फेल्योर लाइन है। इस लाइन पर अगर कोई भी कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा तो वो फेल हो जाएगा, लेकिन हमारा पर्पज मटेरियल को फेल करना नहीं है बल्कि उसको सिक्योर करना है। तो हम इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं। तो चूँकि अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे मटेरियल फेल हो रहा था तो हमने अल्टीमेट स्ट्रेंथ को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया, तो हमको एक नई वैल्यू मिली जिसे हमने पॉइंट डी से मार्क कर दिया। बी था वो पॉइंट जहाँ अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, लेकिन डी है वो पॉइंट जहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किया गया है। सिमिलरली पॉइंट ए है पॉइंट ऑफ एंड्योरेंस लिमिट, और जब एंड्योरेंस लिमिट को भी एक सुटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया गया तो हमको एक नया पॉइंट मिला सी। फिर हमने सी और डी को एक स्ट्रेट लाइन से मैच कर दिया। ये स्ट्रेट लाइन ए और बी से पैरेलल है। अब चूंकि हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर किया है, इसलिए स्टैटिक स्ट्रेस और वेरिएबल स्ट्रेस का कोई भी कॉम्बिनेशन जो इस लाइन सी डी से इनसाइड होगा या इस सी डी लाइन पर होगा वो पूरी तरह से सेफ रहेगा, फेल नहीं होगा। अब इस सी डी का अगर हम मिड पॉइंट लें तो वो पॉइंट होगा पी। पी से हमने एब्सिसा पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो क्यू पे कट कर रहा है, और पी से हमने ऑर्डिनेट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि आर पे
कट कर रहा है। तो यहाँ पे जो पॉइंट R से P है, ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैटिक स्ट्रेस यानी कि सिग्मा m, और पॉइंट P टू Q ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है वेरिएबल स्ट्रेस सिग्मा v। अब अगर एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, चूँकि ट्रायंगल COD और PQD सिमिलर ट्रायंगल हैं, इसलिए PQ डिवाइडेड बाई CO इक्वल टू QD डिवाइडेड बाई OD। QD को हम लिख सकते हैं OD माइनस OQ। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस OQ डिवाइडेड बाई OD। अब चूंकि PQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, PQ है सिग्मा V, तो हमने सिग्मा V प्लेस कर दिया। और CO क्या है, CO है सिग्मा E डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1 माइनस OQ क्या है, O से Q है सिग्मा M यानी कि मीन स्ट्रेस, और OD है सिग्मा U डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इस फार्मूले को जो हम सॉल्व करेंगे तो हमको एक रिलेशन मिलेगा 1 अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू सिग्मा M डिवाइडेड बाई सिग्मा U प्लस सिग्मा V डिवाइडेड बाई सिग्मा E। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि हमको फटीग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर KF को भी इंक्लूड करना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम KF को वेरिएबल स्ट्रेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि KF कहाँ आता है, जहाँ पर फटीग लोडिंग होती है, वेरिएबल लोडिंग होती है। तो KF सिग्मा V के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में इसको मेंशन नहीं किया गया है तो हम KF की वैल्यू को 1 कंसीडर करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सरफेस फिनिश फैक्टर, साइज फैक्टर, ये सब भी कंसीडर करना है, तो हम इन सब को सिग्मा E यानी कि इंड्योरेंस लिमिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे सिग्मा E को मल्टीप्लाई किया गया है KB, सिग्मा EV को मल्टीप्लाई किया गया है सरफेस फैक्टर K सरफेस इंटू K साइज। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंड्योरेंस लिमिट होती है ये मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि साइज पर, शेप पर, सरफेस फिनिश पर, टेम्परेचर पर, इन सब पे डिपेंड करती है। इसलिए ये सारे फैक्टर सिग्मा E के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जो जनरल फार्मूला है वो है सिग्मा EV के टर्म में, और सिग्मा EV होता है सिग्मा E इंटू KB, और यहाँ पे KB क्या है, बेंडिंग फैक्टर, जिसे हम लोड फैक्टर भी कहते हैं। तो साइक्लिक लोडिंग के लिए हम देखते हैं कि KB की वैल्यू को 1 पुट किया जाता है, तो सिग्मा EV अल्टीमेटली सिग्मा E ही ऑब्टेंड होता है। ये सब सारे फार्मूले डाटा बुक में गिवन होते हैं। आपको केवल ये फाइंड आउट करना है कि हम कोई फार्मूला कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि ये जो गुडमैन का रिलेशन है ये ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल दोनों के लिए वैलिड है। तो अगर मटेरियल ब्रिटल होगा तो हम उसमें क्या करेंगे कि थ्योरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर को भी इंक्लूड करेंगे। और थ्योरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर कहाँ इंक्लूड होता है, जहाँ पर स्टैटिक लोड लगता है, मीन लोड लगता है। इसलिए हम KT को सिग्मा M के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। रिमेनिंग फार्मूला सेम है। अगर डक्टाइल मटेरियल है जिस पर रिवर्स एक्सियल लोड अप्लाई हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम डिनोमिनेटर में सिग्मा EA लेते हैं। सिग्मा EA क्या है, सिग्मा E इंटू KA। सिग्मा E है इंड्योरेंस लिमिट एंड KA इज एक्सियल लोड फैक्टर।
अगर क्वेश्चन में गिवन है के तो वैल्यू पुट करेंगे, नहीं तो 1 कंसिडर कर लेंगे। अगर शियर स्ट्रेस अप्लाई हो रहे हैं तो हम सिग्मा को टाउ से रिप्लेस कर देंगे। पूरा फार्मूला वही है। यहाँ पर सिग्मा ई की जगह अब आ जाएगा टाउ ई, यानी कि एंड्योरेंस लिमिट इन द केस ऑफ शियर, जिसकी वैल्यू है टाउ ई इंटू के एस। यहाँ पर के एस क्या है? शियर फैक्टर। तो इस तरह से हम गुडमैन रिलेशन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सोडरबर्ग रिलेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।